इसीलिए तो वो अपनी धार्मिकता में कि देख मैं धर्म में कैसा खड़ा रहा परमेश्वर, पापी देख अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार जीते देख। और वही विश्वास अपने ऊपर वो घोषणा करता था कि प्रभु ने कहा ऐसा करो, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो उसके अंदर दिलेरी आती थी। फिर वो युद्ध के मैदान में जाता था, हर युद्ध में जाता था। श्याटस युद्ध में गया तो श्याटस युद्ध को वो जीत कर आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब दिलेरी थी, दिलेरी थी। शाऊल हजारों को मारता था, पर जब उसने अनाज्ञाकारी की उसके अंदर दिलेरी खत्म हुई, वो लड़ नहीं पाया गोलियत से, तो दाऊद को भेजा गया। हालेलुया। उसके बाद दाऊद राजा बना। तो उसको जब वो कहता देख प्रभु, आज आप क्या देखने को बोलेंगे? हां करो। आप कहते प्रभु उत्तर दे, करो। प्रभु देख मैं प्रार्थना करती हूं, प्रभु देख मैंने 2 महीने से किसी को गलत निगाह से नहीं देखा, कोई गंदी मूवी नहीं देखी। प्रभु देख, प्रभु मैं 20 रोजों में हूं। देख प्रभु, देख प्रभु मैं दूसरों की मदद कर रही हूं, कर रहा हूं। देख प्रभु रोज तेरा सुसमाचार सुना रहा हूं। और आप प्रभु को नहीं कह रहे देख, उसे तो दिख रहा है। आप अपनी आत्मा को कह रहे हैं देख, विश्वास कर, तू इतना कुछ कर रहा है, प्रभु तेरी लाइफ में कितना कुछ क्यों ना करेगा। आपको कह रहे प्रभु को देख। जब बाइबल में ऐसा आता है ना वचन, प्रभु सुन सुन सुन, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुनता नहीं है। अरे वो तो हर जगह मौजूद है, आपको कहने की जरूरत नहीं। अरे वो मौजूद है, क्योंकि आप नोट किए जा रहे हो। आप लिखे हर एक का काम नोट किया जाता है, तो वो तो मौजूद है, वो मौजूद है आपके बीच में। इसी तरह कहता है भजनकार कि मैं कहां जाऊं, अंधेरे में जाऊं वहां तू है, ऊंचाई पे जाऊं वहां जाऊं, जमीन के नीचे लुक जाऊं वहां तू है। कहां जाऊं मैं तुझसे बात कर तेरी हजूरी से? हर जगह तो तू मुझे देख रहा है, फायदा इसी में, उसी की हजूरी में वापस आ जाऊं। कोई पाप करने से फायदा नहीं है। कहां जाओगे? हर जगह उसकी हजूरी है, हर जगह उसकी, वो आपको देख रहा है, सुन रहा है, नोट कर रहा है। एक बंद कमरे में गंदी मूवी तुम देख रहे हो, तुम्हें कोई फैमिली का मेंबर नहीं देख रहा है, पर तुझे कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है तुझे, जिसकी उपस्थिति को तुम कभी भगा नहीं सकते। अपनी मम्मी को बोल सकते मैंने गेम खेलनी है, जो करना कर, चली जा मम्मी। अपनी सिस्टर को बोल सकते चली जा, डैड मुझे तंग मत करो, चले जाओ नहीं तो मैं कुछ खा लूंगा, कुछ पी लूंगा। ओके, परमेश्वर देख रहा है। शरीर को तो नाश कर लोगे खा पी के, आत्मा नरक में इतनी सड़ेगी ना, इतनी सड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए शरीर को तुम सुसाइड नहीं कर सकते, तुम मार नहीं सकते। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में, हर बात का एक समय है। तुम इसे खुद सुसाइड करने वाले, नरक में जाने वाले के लिए अपने आप को तैयार करते। यह भी एक पाप है कि जिंदगी में दुखों से हार जाना भी एक पाप है, क्योंकि तुझ में लड़ने की सामर्थ्य है, तूने लड़ने की कोशिश नहीं की, तुम हार गए। जबकि तुझे लड़ने की ताकत दी गई है, उसने अपना वचन दिया है, तरीका दिया है। अगर आप फ्रिज लेके आते हो, अगर आप आईफोन लेके आते हो, तो साथ में एक बुक भी मिलती है, कैसे चलाना है इसे, क्या क्या फ्यूचर है इसके। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम उसका आधा फायदा लोगे। इसी तरह परमेश्वर का वचन है, उसे पढ़ोगे तो अपने जीवन में पूरा फायदा लोगे। तो प्रार्थना पवित्रताई के साथ होनी चाहिए। आपने क्या देखा? प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, विश्वास और परमेश्वर का वचन, विश्वास और परमेश्वर की इच्छा, पवित्रताई और विश्वास। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, इसका मतलब पवित्रताई। तो पवित्रताई क्या चीज है? जितनी लॉन्ग आपकी पवित्रताई होती जाएगी, उतना विश्वास आपका बढ़ता जाएगा, शून्य से शिखर तक। हालेलुया। जितनी पवित्रताई का समय बढ़ेगा। अब आज जवानों का क्या कारण? हफ्ते बाद गिर जाते हैं पाप में, महीने बाद गिर जाते हैं, और रोज अपनी फेथ की प्रैक्टिस नहीं करते एक दिन खड़ा हो जाऊं। लास्ट टाइम व्हाइट गारमेंट मीटिंग में मैंने बताया था कि 3 साल में अपनी पवित्रताई के लिए लड़ता रहा, पर धीरज नहीं छोड़ा, लड़ता रहा, एक दिन खड़ा हो गया। 3 साल अपनी पारिवारिक मसलों के लिए दुखी होता रहा, मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खड़ा रहा, एक दिन सब लाइफ सेट हो गई, सेव की शुरुआत हुई, बिजनेस शुरू हुआ। 3 साल खड़ा रहा, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलना चाहता हूं, प्रभु आपने कहा वो तेरी अगुवाई करेंगे, तूने दर्शन दिया, 2020 में 10,000 से भी ज्यादा लोगों में तुझे उपयोग करूंगा। प्रभु 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, कब मिलूंगा? धीरज रखा, एक दिन मिला, आज बेस्ट रिलेशनशिप है। हालेलुया।
तो आप खड़े रहो, बस मैंने कहा था, लगे रहो, हार मत मानो। हर बार लाइफ में ऐसे समय आए, 3 साल के अपने जीवन में कहता रहा, प्रभु मैं उपयोग होना चाहता हूं, यूज होना चाहता हूं, सेवा में मुझे उपयोग कर। चर्च में जब वर्शिप करता था, लोगों में दुष्टात्मा निकलती थी, ऐसा लगता था पास्टर को छोड़ के खुद हाथ रख दूं, क्योंकि मुझे भरोसा था मैं निकाल दूंगा। पर मेरा अभी टाइम नहीं आया था। जैसे जीसस ने कहा, जब मरियम ने कहा कि पानी को दाखरस में बदल दे, कुछ कर, मतलब यहां पर मैरिज में खत्म हो चुका है दाखरस, तो जीसस ने कहा मेरा टाइम नहीं अभी आया है कि मैं प्रगट हूं लोगों के सामने। तो इसीलिए पर खड़ा रहा, पवित्रता में खड़ा रहा। एक टाइम आया, प्रभु ने लॉन्च कर दिया दुनिया के बीच में, आपके बीच में। हालेलुया। तो क्या प्रॉब्लम है खड़े होने में? मेडिकल फील्ड में खड़े होने के लिए 8 साल तक खड़े हो लेते तुम, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 8-10 साल लगा लोगे तुम, इतनी वेट कर लोगे तुम अपनी डिग्री डिप्लोमे के लिए। मसीह में 2-3 साल तुझसे वेट नहीं होती। खुल रही आंखें, वेट करो। हालेलुया। तुम डॉक्टर बनने के लिए 5-7 साल अपनी लाइफ के दे सकते हो, तो क्या एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड बनने के लिए 4-5 साल पवित्रता के लिए प्रभु को एक फाइट नहीं कर सकते? अपनी पवित्रता के लिए, आत्मिक जीवन के लिए अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। जोर से बोलो हालेलुया, तो समझ पाए ये है पवित्रता। जैसे आप इसमें बढ़ते रहते, पवित्रता बढ़ा दो, विश्वास बढ़ जाएगा। अपनी सारी शारीरिक अभिलाषा पर कंट्रोल करो, अपनी आंखों पर। अब कई लोग गलत काम तो नहीं करते, पर फेसबुक पर आंखों से गलत देखते जाते हैं, एक दिन गलत भी करेंगे। इंटरनेट पर फालतू की गाली गुली वाली वीडियो अच्छी लगती है, तो वो आप पर कोई बड़ा अटैक नहीं करने वाली। आप कहेंगे ओके प्रभु सॉरी, आज फोन पर टाइम वेस्ट हो गया, हंसी वाली वीडियो देख ली, आज थोड़ी सी ये देख ली, आज थोड़ी सी गेम खेल ली, कोई बड़ा पाप तो नहीं है ये। पर धीरे धीरे अंदर से कुछ शैतान बीज बो रहा है, और जब वो बीज बड़ा होगा, एक बड़ा झटका तेरी लाइफ में देगा गिरने का। तुम पश्चाताप करके खड़े होते रहो, प्रभु का ओके ठीक है, आगे बढ़, ओके आज माफ किया, आगे से ना करना, आगे से ना करना। तो इसीलिए होलीनेस, तुम पति पत्नी भी हो, अपनी शारीरिक अभिलाषा पर सेल्फ कंट्रोल रखो, क्योंकि जितना तुम अपनी शारीरिक अभिलाषा पूरा ना करना, ये एक समर्पण होता है। कि आप खाने की अभिलाषा पूरी नहीं कर रहे, आप फास्टिंगों में, आप 21 फास्टिंग में, आप 40 में हो, आप 80 फास्टिंग में हो। ये फास्टिंग आपको होलीनेस में खड़ा करती। आप शारीरिक अभिलाषाएं पूरी नहीं कर रहे हैं अपनी। आपके पास पैसा है, आप बहुत खाना खा सकते हो, पर आप फास्टिंग में। आपके पास वाइफ है, रोज शारीरिक अभिलाषाओं में आप समय बर्बाद कर सकते हो, पर आप समर्पण में हैं। आपके पास पैसा है, पर आप उसे गलत उपयोग नहीं कर रहे, आप उसे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर, आपकी होलीनेस, आपकी पवित्रता। तो जितना पवित्रता के समर्पण होंगे आपको पवित्रता के लिए, उतना ही आपका विश्वास ऊंची सीढ़ी पर, ऊंचे स्तर पर होगा यीशु के नाम। अभी तो प्रार्थना शुरू ही नहीं हुई। मैंने कहा अगर ये चीजें नहीं है, वचन नहीं है प्रार्थनाओं में, वचनों के अनुसार प्रार्थना नहीं है, वचन की में इच्छा है परमेश्वर की, इच्छा में परमेश्वर की क्या है कि तुम पवित्र रहो। पवित्रता की बात आती है आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना। अब सारा दिन तूने आज्ञाकारिता नहीं की, सारा दिन तूने फोन चलाया, सारा दिन तूने गप्पे मारी, गंदे मजाक किए, पास्टरों की खिलाफत की, दूसरों के लिए कड़वाहट रखी, दूसरों को माफ नहीं किया, सारा दिन तूने समय बर्बाद किया फोन पर, बातें इधर उधर की करके, फालतू की चीजों में। लिखा है, भजनकार दाऊद कहता है, आज की मेरी बाइबल रीडिंग से मुझे याद आ रहा है कि व्यर्थ बातों को मुझसे दूर रख। कहता है जो व्यर्थ बातें, जिसका फालतू की बातें, उससे मैंने अपने आप को दूर रखा। तू जानता है प्रभु, मैंने अपने आप को व्यर्थ बातों से दूर रखा। पर तुम जिनका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं, तुम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी की फेसबुक में रील देख रहे हो, उसको तो हजारों लाखों मिल रहे हैं, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उसे तो तेरा समय खाने के पैसे मिल रहे हैं, व्यूज मिल रहे हैं, ऐड मिल रहे हैं, यूट्यूब पेमेंट दे रहा है उसे। तुम अपने टैलेंट से कि हाँ मैं अच्छा गा रहा हूं, अच्छा नाच रहा हूं, अच्छा बजा रहा हूं,
पर तुम दूसरों को देखने के लिए नहीं, तुम दुनिया में खुद रचना करने के लिए चुने गए हो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने कुछ खास डाला है, उसे प्रकट करो, उसे दिखाओ। फिर अपनी वीडियो पर देखो कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, दूसरों को देखने के लिए। फिर आपको अपने के लिए टाइम कम होगा कि और क्या डालना है। और मेरे पास गिफ्ट है प्रीचिंग का, हीलिंग का, टीचिंग का, वर्शिप करने का, गाने का, बजाने का, सॉन्ग लिखने का, तो मैं और करूं। और देखूं जो मैंने सॉन्ग लिखा कितने लोग आशीष पा चुके, कितने लोग कमेंट्स में गवाहियां दे रहे हैं। फिर आप अपने कंटेंट्स को, अपनी चीजों को देखोगे, अपनी रील्स को देखोगे जो प्रभु की महिमा के लिए होगी। मत समय बर्बाद करो। तो आज्ञाकारिता, अगर आप आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं वचन तोड़ रहे हैं तो आज ही मन फिराओ। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं होगा। केड़े मुंह ना जाओगे तुसी, दिन वचन तोड़े और केड़े मुंह ना कहोगे प्रभु देख मैं कितना वधिया चलता रहा। क्या बोलोगे आप? आज्ञाकारिता नहीं। जब आप कहेंगे प्रभु देख मैंने तेरे वचन की, तूने कहा दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो, मैंने प्रार्थना से की। तूने कहा मेरे वचन को पढ़ो, मैंने वचन भी पढ़ा। तूने कहा अगर कोई किसी को जरूरत हो उसकी मदद करना, आज मुझे ये जरूरत पड़ी किसकी मदद। तूने कहा किसी को माफ कर दे, इसने मुझे बोला, मैंने इसको जवाब में इसको 4 गाली नहीं दी, मैंने शांत रह के सेल्फ कंट्रोल रखा, मैंने उसे माफ किया। प्रभु अब देख मेरी प्रार्थना जो तेरे सामने आने जा रही, मैं आज्ञाकारिता के साथ आया हूं। प्रभु वायदा पूरा कर, 2 दिन में होना चाहिए, फिर कहने के हकदार हो तुम। अब समझ पाए, मैं नहीं कह सकता तेरे लिए 2 दिन में हो जाए। वो तेरा रिकॉर्ड क्या है, तुम्हें अपने लिए विश्वास बोलना सीखना है। आज मैं अपनी विश्वास की प्रार्थना पर आपको निर्भर नहीं कर रहा। आज से तुम विश्वास की प्रार्थनाएं करोगे, आज से तुम आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करोगे। तुम में से बहुत से उठेंगे, केवल अमृत संधू नहीं उठेंगे, तेरा नाम लेके बोल रहा हूं। तुम उठोगे, तुम जस उठोगे, तुम परवीन उठोगे, तुम जितेंद्र, तुम राजकुमार, तुम उठोगे, तुम उठोगे, तुम कार्य करोगे। हालेलुया। क्योंकि तू हर एक को प्रभु ने डिफरेंट यूज करता है। तो प्रभु केवल मेरे तरह आपको नहीं यूज करेगा, आपके अंदर कुछ डिफरेंट डाला है प्रभु ने। जब तुम विश्वास की प्रार्थना करते हो वो प्रगट हो जाता है। कोई खास क्या है तुम्हारे अंदर, कोई व्यक्ति बेकार नहीं है। कोई सोचेगा मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला पतला हूं। कुछ तेरे अंदर खास है जो गोरे के पास नहीं है, जो गुड जिम वाली अच्छी बॉडी के पास नहीं है। कुछ तेरे पास खास है, बस उसे देख ले एक बार। तुम दुनिया में सबसे बोलोगे प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, ग्रेट बनाया है। हालेलुया। और वो कब दिखेगा? विश्वास अंधे की चीजों को देखता है, विश्वास देखी हुई चीजों को नहीं देख रहा है कि आज मुझे क्या दिख रहा है, मेरी एवरेज क्या है, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है। विश्वास अंधे की चीजों को देखता है, जो दिखती नहीं उसको ऐसे देख के बोलता है कि वो मेरे पास है और सच में वो प्रगट हो जाती हैं। हालेलुया। विश्वास अंधे की चीजों को प्रगट कर देता है। हालेलुया। कोई उजाला नहीं था, कोई रोशनी थी, कोई पृथ्वी नहीं थी, परमेश्वर ने बोला अंधे की चीजों को और वो प्रगट हो गई। हालेलुया। आज से आप विश्वास की प्रार्थना में बोलेंगे, जो दिखा नहीं वो दिखेगा, जो आज तक प्रगट नहीं हुआ वो प्रगट होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर इसमें आप इन वचनों को, इच्छा को, पवित्रता को, आज्ञाकारिता को शामिल कर दे अपनी तो ये आपके विश्वास की प्रार्थना में जन्म देती है, आपके अंदर विश्वास पैदा करती है। समझ पाए? ये करने से पहले प्रार्थना में विश्वास पैदा करती है। नहीं तो आपको जितना मर्जी लगे मैंने 2 घंटे बिता लिए, पर आपको वही लगेगा 3 दिन पहले मैंने गंदी मूवी देखी थी, प्रभु मेरा काम नहीं करेगा। समझ पा रहे? जब आपको पता है 3 महीने से मैंने कोई गंदी मूवी नहीं देखी, आपको पता है 3 घंटे भी बिताए हैं, प्रभु काम किया, 1 बोला है प्रभु 4 करेगा। हालेलुया। प्रार्थना शुरू तब होती है जब ये चीजें होती है। तो अगर 5वां पॉइंट उपवास प्रार्थना, अगर आप अपनी प्रार्थना में फास्टिंग रखा हुआ है तो फास्टिंग आपके फेथ को बढ़ाती है कि प्रभु ने कहा उपवास प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। कुछ मसले उपवास प्रार्थना के बिना हल नहीं होंगे। कुछ छुटकारे, कुछ चंगियाई, कुछ बढ़ोतरी, कुछ विदारी चर्च में, कुछ हिस्सों में चर्च में विदारी, रिवाइवल, बढ़ोतरी तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग में नहीं जाओगे।
तुम्हारी कलीसिया उन्नति करती है, पर कुछ हिस्सों में नहीं। पर जब तुम फास्टिंग प्रेयर में जाते हो, तुम उन हिस्सों में भी उन्नति करते हो जिसमें कभी उन्नति नहीं की। हालेलुया। रिजल्ट आता है। मैं अपनी गवाही से बताऊं, इस समय सेवकाई 80 फास्टिंग में है, और लगभग ये एतवार छोड़ के अगला एतवार पूरा हो जाएगा। और आपने रिकॉर्ड तौर गैदरिंग देखी है संडे और व्हाइट गारमेंट मीटिंग में, लुधियाना ओवरऑल लास्ट सारी मीटिंग्स। हालेलुया। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करने के बाद भी आप यहां आज इकट्ठे हो। सोचो, कोई बार व्हाइट गारमेंट मीटिंग में था, संडे भी मिस करने वाली नहीं थी, वो वहां भी आप थे। समझ पा रहे हैं? लुधियाने भी लोग थे, फिर भी मैं आपके पास आया हूं, फिर भी आप इतने लोग आए हो। महीने में एक ही बड़ी मीटिंग करें तो बहुत लोग आ सकते हैं, पर जब हर एतवार और हर बुधवार ये हो, आपको पता है ये फास्टिंग का असर है, ये फास्टिंग प्रेयर का असर है। हालेलुया। तो फास्टिंग प्रेयर आपके विश्वास को बढ़ाती है। हालेलुया। विश्वास में बढ़ना, तो विश्वास की प्रार्थना शब्दों का काम नहीं है। सबसे पहले क्या सीख रहे हो? ये एक क्रियाओं का काम है, जो क्रियाएं आपको पहले शुरू करनी होती, जिसमें से गुजर के आपको प्रार्थना शुरू करनी पड़ती। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।